तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में हमने क्या निकाला था, जो फोर्स होता है कोई भी दो आपके चार्जेस के बीच में, वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ 1/4 एप्सिलॉन मीडियम पे डिपेंड करता है, और ये Q1 Q2 अपॉन R² होता है। मैंने यहाँ पे नॉट लिया था, दैट इज़ फॉर वैक्यूम लिया था। अब देखो, अभी यहाँ पे जो एप्सिलॉन था ना, यहाँ पे जो मैंने एप्सिलॉन लिखाया था या वहाँ पे एप्सिलॉन, ये क्या था तुम्हारा, परमिटिविटी था, परमिटिविटी। अब देखो, ये जो परमिटिविटी है बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसको बड़े बढ़िया से समझना, पहले इसको बस समझो खाली। अब हमने देखा था जब वैक्यूम में था तो फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा था, डन। उसके बाद जब मैंने मीडियम में लेके गया तो फोर्स वहाँ पे क्या लग रहा है, कम लग रहा था। यहाँ तक बातें क्लियर है। जब हम उसको दूसरे मतलब मीडियम में लेके गए तो वहाँ पे फोर्स क्या कम लग रहा था। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, तो इसमें से परमिटिविटी का मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब है सपोज़ ये तुम्हारे पास इनिशियली तुम्हारा जो सोडियम था दैट इज़ प्लस चार्ज, ये जो क्लोरीन था नेगेटिव चार्ज। ये जब यहाँ पे एयर के अंदर में थे, वैक्यूम में थे, ठीक है, जब वैक्यूम में थे तो ये जो फोर्स लगवाते हैं, क्या हमें दिखता है इनके बीच का फोर्स? नहीं। तो मतलब फील्ड फोर्स होते हैं। तो फील्ड फोर्स कैसा लगता है, ऐसा करके लगता है। मतलब क्या है, ये जो फोर्स लग रहा था सपोज़ इसको पकड़ के रखने के लिए, वो कुछ ऐसे लग रहे थे। और ये सारे फोर्सेस जो भी आपका फील्ड्स है वो इजीली इस तक पहुंच रहा था। मतलब क्या है, अगर मैं पॉजिटिव होता और वो नेगेटिव को अगर पकड़ के रखना चाहता तो सारे उंगली से उसको पकड़ के रख सकता था। एक कुछ केस था, तो इसलिए यहाँ पे सारे हाथों से उसको पकड़ के रख रहा था तो ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा था। कंडीशन कुछ ऐसा है, अगर मैं तुम्हारे पास एक बड़ा सा एक हाथी रख दूँ तुम्हारे, मतलब हाथी नहीं, एक बकरी रख दूँ तुम्हारे नीचे, और मैं बोलूँ तुम उस बकरी को या फिर उस बकेट को पकड़ के रखो, तो अगर तुम उसको एक उंगली से पकड़ोगे तो तुम्हें बहुत मुश्किल होगा, दो उंगली से थोड़ा बहुत आसान, तीन और थोड़ा चार, एक हाथ से थोड़ा इजी पड़ जाएगा। अगर दोनों हाथ से मैं पकड़ने बोल दूँ तो बहुत ही इजी पड़ जाएगा। हाथ क्या आप पकड़ के रख रहे हो ना, दैट इज़ अ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसकी मदद से, हाथ की मदद से। तो जो पॉजिटिव चार्ज था सपोज वो नेगेटिव चार्ज पे ऐसा कुछ पकड़ के रख रहा था, दैट इज़ फोर्स अप्लाई कर रहा था एक क्लोरीन पे, ठीक है। अभी मानते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे से पकड़ के रख रहा था। यहाँ तक बातें क्लियर है। यही सेम चीज़ को जब मैंने उठा के वाटर में डाला, जब मैंने यही चीज़ सेम चीज़ को वाटर में डाला, दैट इज़ आपका Na और Cl को जब मैंने वाटर में डाला, तब क्या हुआ, यहाँ पे जो है हाथ था ना, ये सारे हाथ यहाँ पे नहीं पहुँच रहे थे। ये जो सारे हाथ थे ना, सारे आपके जो उंगली थे सोडियम के, ये इस तक नहीं पहुँच रहे थे, क्लोरीन तक नहीं पहुँच रहे थे। क्या हो रहा था, कुछ जो इसके हाथ थे ना, कुछ इसके हाथ क्या थे, पानी में ही पानी ही इसके कुछ हाथ को एब्जॉर्ब कर रहा था। डन, पानी ही कुछ इसके हाथ को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा था। सपोज उसके पास 5 उंगली थे तो उसमें से 3 उंगली क्या कर लिया, पानी ऑब्जर्व कर लिया। अब उसके पास खाली 2 ही उंगली बचा, तो वही 2 उंगली से पकड़ के रख रहा है किसको, क्लोरीन को। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है पकड़ के रखने का, इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। आया समझ में। अब देखो, इसका अगर डेफिनेशन लिखना पड़े आपको तो आप कैसे लिखोगे, आई थिंक आपको का आइडिया मिल चुका है। तो परमिटिविटी का डेफिनेशन आपका कुछ ऐसा रहेगा, permittivity, it is a characteristics of medium, it is a characteristics, it is a characteristics of medium by virtue of which it decreases the effectiveness of force, effectiveness of electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक मीडियम का प्रॉपर्टी है। उसकी वजह से क्या करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इफेक्टिवनेस होता है ना, जो कि इन टर्म्स ऑफ फील्ड होता है ना, फील्ड के टर्म पे, हाथों के टर्म पे, हम लोग मतलब आगे जाके आप इसको पढ़ने ही वाले हो कि ऐसे ही करके होता है, ठीक है। तो उसका इफेक्टिवनेस को कम कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, ये क्या था तुम्हारा, ये वाला मैंने वैक्यूम के लिए लिया था, ये सारे हाथ जाके उसके पास पहुँच रहे थे। तो लेट्स से इट इज़ एप्सिलॉन ज़ीरो परमिटिविटी जब कुछ नहीं था, तो से इट इज़ जब कुछ नहीं था तो सबसे ज़्यादा रहा होगा। देखो, परमिटिविटी मतलब कुछ नहीं था, तो यहाँ से सारे हाथ पहुँच रहे थे। मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर 100, अगर इसके पास सोडियम के पास 10 फिंगर्स थे तो यहाँ पे कितने फिंगर्स पहुँच रहे थे,
10 फिंगर्स, ठीक है, ऐसा पहुँचते नहीं है, सपोज इसके पास 10 फिंगर्स थे तो यहाँ तक 9 फिंगर्स पहुँच रहे थे, तो कितने फिंगर्स मीडियम ने अब्जॉर्ब किया था, 1 फिंगर, तो इसका 1 आया। यहाँ तक बातें क्लियर है। इस केस में जब मैंने वाटर को लिया था, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कुछ तो है, वाटर है, दैट इज एप्सिलॉन वाटर मानते हैं, योर परमिटिविटी ऑफ वाटर। यहाँ पे उसने कितने हाथ को अब्जॉर्ब कर लिया था, जैसे यहाँ पे 10 हाथ था, यहाँ पे सपोज खाली 4 ही हाथ पहुँच रहा था, 4 तो नहीं पहुँचता, 2 ही पहुँच रहा था, तो यहाँ पे ऑब्जॉर्व कितना कर लिया था, 8 एब्जॉर्ब कर लिया था। यहाँ तक बातें क्लियर है, 8 इसने एब्जॉर्ब कर लिया था। नाउ इसी से हम लोग एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव, जैसे देखो अगर मैं बोलूँ मुझे 80 मार्क्स मिला इन 90 मार्क्स, तो 90 क्या है, बेस है, बेस एकदम बेस, और 80 क्या है, मिला है जो मुझे, डन। तो इसी के अनुसार हमने यहाँ पे एक रिलेशन दैट इज रेशियो सेटअप किया, उस रेशियो को हमने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, किस किस को कंपेयर कर रहे हैं, बेस के साथ, जो भी है उसके साथ। तो बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेस हम लोग वैक्यूम को मानेंगे जहाँ पे कुछ नहीं था, दैट इज ये क्या होता है हमारा परमिटिविटी एट वैक्यूम, परमिटिविटी इन वैक्यूम अपॉन हम किससे कंपेयर करना चाहते हैं, कोई भी मीडियम से, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ना, इसी को और एक वर्ड में बोलेंगे वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, याद रखना। जो आपका मीडियम का परमिटिविटी है उसी का एक और नाम है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो यहाँ से एक रिलेटिव परमिटिविटी का एक ए निकलता है, दैट इज लेट्स से ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ई आर हैज़ नो यूनिट, ठीक है, लिख देंगे नीचे। ए क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दैट इज से ई एम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ई नॉट। और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखोगे, ये जो ई आर का वैल्यू होता है ना, मीडियम में कितने एब्जॉर्ब कर रहा था, वाटर तो 8 एब्जॉर्ब कर लिया था, जब कुछ नहीं था तब भी कितना 1 एब्जॉर्ब हो रहा। तो याद रखना ई आर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ई आर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और ई नॉट का, अगर तुम ई नॉट का निकालोगे, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ ई आर का वैल्यू सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है 1 का, ठीक है, ई आर का सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 होता है। क्यों, अगर तुम बेस वैक्यूम को ही माना है और अगर मीडियम भी वैक्यूम है, अगर हमने देखो ई आर का वैल्यू फॉर वैक्यूम, अगर मैंने बेस किसको माना है, वैक्यूम को, वहाँ पे 1 एब्जॉर्ब हो रहा था। इस केस में अगर मैं मीडियम भी वैक्यूम को मानूँ तो 1/1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 होता तो 3/3 उतना ही आता, डन। यहाँ पे अगर तुम 3 भी मानते ना कि 3 एब्जॉर्ब हो रहा है, तब भी कितना आता है, यहाँ पे 3 तुम्हारा बेस, ऊपर में 3 कितना 1 आता। इस केस में क्या आ जाता फिर 8/3 आता, डन ना, तब भी उतना ही होता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ग्रेटर देन 1 ही होता, डन। अब देखो दैट इज ई आर इजिकल टू 1, ये क्या होता है, सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है, और ग्रेटर देन 1 क्या होता है, ऑलवेज होता है, ऑलवेज। तो याद रखना परमिटिविटी का सबसे लोएस्ट वैल्यू आपका 1 का है, और रिलेटिव परमिटिविटी का सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 है, और उसके ऊपर सारे वैल्यूज जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो बनाया मैंने, परमिटिविटी ऑफ मीडियम दैट इज योर एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द रिलेटिव टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ तक बातें क्लियर है। इसका एक और नाम है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, सेम चीज़ है बस नाम अलग करके रखें। रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसका नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। तो अगर मैं बोलूँ के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से लिखते के, या फिर मैं बोलूँ ई आर, ये किसका रेशियो होता है हमेशा, ई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। और इसे आप याद रखोगे, ई आर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 ही होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये हम एक रेशियो सेटअप करते हैं, और ये होता है तुम्हारा कितना, मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम में कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, अपॉन जब कुछ नहीं था तब कितना एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। तो ये हमेशा ये बातें आप याद रखोगे। और एक चीज़, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इट हैज़ नो यूनिट्स। रिलेटिव परमिटिविटी हैज़ नो यूनिट्स,
इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी परमिटिविटी, नीचे भी परमिटिविटी, परमिटिविटी कटेगा, यूनिट तो बचेगा ही नहीं। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो इसी से हम लोग एक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं। सपोज अगर मैं अभी देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रैक्टिकल आते हैं। अगर मैं बोलता यहाँ पे वैक्यूम था तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा था, कूलम्बिक फोर्स, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक बातें क्लियर है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है तुम्हारा, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, देखो देख के बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन वाटर, दैट इज़ मीडियम आ चुका है वाटर, Q1 Q2 अपॉन R² लग रहा है। अब वाटर और इसका कितना रेशियो कितना है, अगर तुम यहाँ से देखो, M4 क्या है आपका, इस बार मीडियम है, तो आप अगर यहाँ से देखो दैट इज़ K कैन बी रिटन एज EM अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं ना EM। K क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, रेशियो किसका होता है आपका, वाटर का, और इस केस में अगर वाटर है तो वाटर और वैक्यूम का। तो यहाँ से क्या आप लिख नहीं सकते हो, EW परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका फोर्स का एक और फॉर्मूला जो ड्राइव होता है, अगर आपको दे दिया जाए कि अगर फ्री स्पेस में इतना है, तो अगर हम लोग वहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी दिया है, तो तब कितना होगा, तब क्या कर लोगे, सिंपली आप यहाँ पे डालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन W इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू K, साथ ही साथ में Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर तुम देखो ये पूरा चीज़ किसका है, पूरा वैल्यू किसका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² किसका है, फोर्स एट वैक्यूम, लेट्स से इट F0। तो यही से हम फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं कि फोर्स, ये तो मीडियम पे निकाल रहे थे, फोर्स इन मीडियम, जिस केस में वाटर था, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय योर रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डन, एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें से कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चंस उड़ जाते हैं। डन, तो ये था आपका परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फंडा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।